हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग साझेदारी के विघटन किन किन परिस्थितियों में होता है इस टॉपिक को देखेंगे। और मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि साझेदारी का विघटन क्या होता है और फॉर्म का विघटन क्या होता है। दैट मीन्स कि साझेदारी फॉर्म का विघटन का क्या मतलब होता है, ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस था, इस टॉपिक को भी हम लोगों ने उस वीडियो में देखा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, साझेदारी का विघटन कब होता है? जब कोई भी पार्टनर जो होता है, यानी एक साझेदारी फॉर्म में अगर किसी पार्टनर ने अवकाश लिया है फॉर्म से, तो उस सिचुएशन में साझेदारी का विघटन हो जाता है। और साझेदारी का विघटन उन सारे परिस्थितियों में होता है जब भी साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर है और वह फॉर्म को छोड़कर जा रहा है, तो क्या होगा कि अब उसमें एक पार्टनर कम जाएंगे और कहीं ना कहीं उनका जो लायबिलिटीज़ है, ठीक है, वह जितने भी फॉर्म में बाकी बचेंगे साझेदार उनके ऊपर आ जाएगा। तो एक तरह से साझेदारी फॉर्म को फिर से पुनर्गठन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सारे परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है। तो जब भी कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस सिचुएशन में साझेदारी क्या होगा, विघटित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब किसी भी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, यानी किसी भी पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो उस सिचुएशन में भी साझेदारी का विघटन हो जाएगा। और यदि कोई पार्टनर है और वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा कि साझेदारी का विघटन हो जाएगा। अब देखिए, दिवालिया का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई एक पार्टनर है, ठीक है, कोई साझेदार है और इनका जो एसेट्स है, ठीक है, इनका एसेट्स जो है वह कम गया, मतलब एसेट्स कम है और इनके ऊपर जो लायबिलिटीज़ है, ठीक है, लायबिलिटीज़ जो है वह बढ़ रहा, मतलब उनके एसेट्स से ज़्यादा उनका लायबिलिटीज़ है, तो इनको क्या बोला जाएगा, दिवालिया बोला जाता है, ठीक है। यानी किसी भी पार्टनर के पास अगर एसेट्स कम है उनके लायबिलिटीज़ के मुकाबले में, तो उस पार्टनर को दिवालिया मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी साझेदार की असमर्थता की दशा में, अब देखिए कोई पार्टनर है जो कि फॉर्म में पार्टनर बनने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं, तो उस सिचुएशन में उस पार्टनर जो भी पार्टनर है उस पार्टनर के द्वारा फॉर्म छोड़ दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि साझेदारी का विघटन हो जाता है। उसके बाद उपक्रम, यानी कि कोई भी बिजनेस जो है वह जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो साझेदारी का विघटन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टनर ने एक व्यवसाय स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि जब हम मान लीजिए कि उसने यह लक्ष्य रखा कि अगर हम 5 लाख रुपया प्रॉफिट इस बिज़नेस से हो जाएगा तो हम इस बिज़नेस को क्लोज करके कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही उसे इतना अमाउंट रिसीव हो जाएगा वैसे ही वह अपने बिजनेस को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी और उनके बीच क्या होगा, साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में साझेदारी का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि साझेदारी का विघटन किन किन परिस्थितियों में होता है। तो साझेदारी का विघटन जब कोई भी साझेदार अवकाश लेते हैं, ठीक है, जब कोई भी साझेदार अवकाश लेते हैं या फिर उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया, या फिर उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, या फिर वह अपने आप को असमर्थ बताते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी असमर्थता अगर प्रकट होती है तो इस सिचुएशन में भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है उस उद्देश्य के पूरा होने पर, ठीक है, यानी उद्देश्यों के पूरा होने पर साझेदारी का क्या होगा, विघटन हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि साझेदारी फॉर्म के विघटन की कौन कौन से मेथड हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा साझेदारी का विघटन, लेकिन अब जो टॉपिक है वह है साझेदारी फॉर्म का विघटन। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब साझेदारी का विघटन होता है तो फॉर्म चलती रहती है,
साझेदारी का भले ही समापन हो जाए लेकिन फॉर्म चलते रहती है, क्योंकि कोई एक पार्टनर जाएगा तो उससे फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन साझेदारी के विघटन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है तो उस सिचुएशन में साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। चूँकि फॉर्म रहेगा नहीं, कोई बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनर रहकर क्या करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस अपने आप एंड हो जाता है। तो यहाँ देखिए साझेदारी फॉर्म के विघटन कौन कौन से मेथड से होता है, तो देखिए कोई भी समझौता के द्वारा, ठीक है,